आता इतना दीजिए जितना तुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। बाबा जी, मेरा एक प्रश्न ये रहता है, हमारी किताबों में पढ़ाया जाता है कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अब सरकार जो वेतन देती है वो किसी को ज्यादा किसी को कम, और किसी को जब सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो 1.5 लाख वेतन देती है जी सरकार, उससे जनता को क्या फायदा हो रहा है? सीधे सीधे शब्दों में हम कहा जाए तो देखिए, अब यहीं पर हमारे देश में या प्रदेश में आप कह लें कि एक आदमी को 1.5 लाख वेतन देता है 20 दिन का। उसके साथ उसको बंगला भी होगा, गाड़ी भी होगी और घूस भी लेता होगा। घूस भी लेता है ना। अब वो जो जिसकी 1.5 लाख तनख्वाह मिल रही है, मान के चलिए कि उसका 5 लाख का खर्चा है। अच्छा अच्छा। हम अभी आपको एक उदाहरण बताएंगे। लेकिन हमारे इसी देश में जिस सरकार में न्यूनतम वेज बना हुआ है कि न्यूनतम मजदूरी इतनी मिलनी चाहिए, मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती। 210-15 रुपए 8 घंटा फावड़ा चलाने का मिलता है। हमारे यहाँ रसोइयाँ जो विद्यालयों में भोजन बनाती हैं, उनको अभी तक 1500 ही मिला करता था महीने भर का। अब शायद 2000 रुपये हो गया है। तो आप पता चले कि वो बेचारी को 30 रुपए भी रोज नहीं मिलते। अच्छा। नहीं तो सवाल हमारा था जो 1.5 लाख जो जिनको दिया जा रहा है, वो सरकार सही कर रही है गलत कर रही? सीधे शब्दों में देखिए, अब सरकार को काम चलाना है और उन्हीं से सरकार भी बनवानी है। अच्छा भाई देखिए, सवाल इस बात का नहीं कि आप किसको कितनी तनख्वाह दे रहे हो। तनख्वाह आप उसको दे रहे हो उसकी योग्यता के हिसाब से, उसकी काम के हिसाब से उसको सुविधाएं दे रहे हो, इसलिए कि आप काम लोगे। लेकिन क्या वो इतना काम करता है? मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी जब OTS योजना चली तो किसी का 1.5 लाख बिल का, किसी का 2 लाख बिल, किसी का 50,000 बिल। तो हमने एक चोरी पकड़ी अधिशासी अभियंता तिलोई की। अच्छा। एक आदमी का 42,000 रुपये उन्होंने दिया। 42,000 रुपये, 1.25 लाख रुपए लगभग उसका बिल था और 42,000 रुपये अधिशासी अभियंता कार्यालय में उससे लिया गया और कहा कि तुम्हारा सेटलमेंट हो गया। और उसको रसीद थी 3,000 रुपये, 3,000 के आसपास की रसीद थी। दूसरे दिन वो बड़ा परेशान हुआ कि हमारा पैसा इतना हमने दे भी दिया और हमको रसीद इतने की मिली, ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर कल फिर RC आ जाए। तो परेशान हुआ। तो हमने कहा कार्रवाई करें। डर रहा था कहीं कि नहीं कार्रवाई ना करो, लेकिन उसको एक डर आउट था कि कल हमको भी ना जो है ये हो जाए। फिर हमने वो तुरंत बिल भेजा अधीक्षण अभियंता अमेठी को, AC को, कि ये देखिए साहब, कल इन्होंने इनसे 42,000 रुपये लिए और 3,000 रुपये की पर्ची काटी। फिर जब मैंने उनको शिकायत की तब उसके बाद जाकर उसने 39,000 रुपये की रसीद काटी और वो रसीद उस उपभोक्ता को नहीं दी, अपने साहब को भेजी। दूसरे दिन रसीद काटी अपनी चोरी छिपाने के लिए। मैंने इस मामले में ऊर्जा मंत्री को, जिला अधिकारी को, अधीक्षण अभियंता को, सबको चिट्ठी लिखी कि इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन उस चोर के साथ और जांच अधिकारी भी लगे हुए हैं। तो आप इतनी तनख्वाह दे रहे हो 1.5 लाख, 2 लाख, तो मेन पैसा दे रहे हैं आप, कोई बात नहीं। आप उतना उसको कंपटीशन करके, पढ़ाई करके वो आता है और उसके ऊपर दायित्व है। तो सरकार ने अगर बेस उसका तय किया है तो सवाल इस बात का नहीं कि हमको उससे ईर्ष्या नहीं है कि उसको इतना पैसा मिल रहा है। लेकिन जिसको आप इतना पैसा दे रहे हो, जो वो काम कर रहा है वो सही करना चाहिए। अरे उसको उतना बड़ा दंड होना चाहिए। अच्छा, उसको उतना बड़ा दंड होना चाहिए। ये बात का, अगर ककड़ी चुरा रहा है आदमी तो पेट के लिए चुरा रहा है, तो कोई अपराध नहीं है, भूखा है खा लिया। कोई आदमी जो सरकार के उसमें जिम्मेदार पद पर बैठा है और उसके नीचे 50 और 100, 200, 500 कर्मचारी काम करते हैं, जिस अधिकारी को 500 कर्मचारियों को देखना है कि वो सही से काम करें, भ्रष्टाचार न करें, अगर वो अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसको कितनी गंभीर सजा होगी? बड़ी से बड़ी सजा देनी चाहिए। अच्छा अच्छा। कहने का मतलब मैं आपको और अभी परसों का उदाहरण बताऊं, 7 तारीख का एक आदमी जेल में बंद था। अच्छा। उसकी जमानत मंजूर नहीं। 2 जमानतदार गए, उन्होंने जमानत अपना कागज लगाया। उस जमीन का सत्यापन तहसील के होना, मैं गया तो कमरा नंबर C33 तहसील तिलोई
वहाँ पे लेखपाल का एक सहायक बैठा था। अब आप सुनिए कितनी दुखदाई बात है। उसको कागज वागज दिया मैंने, उसने सब भरा। लेखपाल आए थोड़ी बाद, उन्होंने मोहर लगाया, दस्तखत किया। तो लेखपाल का सहायक कहता है 400 रुपये दीजिए। तो हमने कहा भाई 400 रुपये किस बात का? अभी एक अधिकारी ने 8 दिन पहले घूस ली थी, तो उसने वापस कर दिया। अच्छा। तो कह रहा उसको तनख्वाह मिल रही होगी, हमको तनख्वाह नहीं मिलती। अच्छा। वहाँ पर लेखपाल बैठा है और उसका सहायक 400 रुपये वो नहीं ले रहा, लेखपाल ले रहा, और ये कह रहा है कि हमको तनख्वाह नहीं मिलती। तो उस तहसील के अंदर 1947 में देश आजाद हुआ, बेगारी अपराध। अच्छा। लेखपाल, तहसीलदार, एसडीएम बेगारी करा रहे लोगों से। तहसील के अंदर अगर बेगारी हो रही है तो किसका दायित्व है? अगर आपके यहाँ 18 साल से कम का लड़का काम करता कोई पकड़ा जाएगा तो आपके ऊपर मुकदमा चलेगा, आपके ऊपर जुर्माना होगा। लेकिन उस तहसील में जो, या आप किसी को बंधुआ मजदूर बना काम करो तो आपके लिए सजा है। एसडीएम के खिलाफ कोई सजा नहीं, तहसीलदार के खिलाफ कोई सजा नहीं, लेखपाल के खिलाफ, कानून के खिलाफ कोई। तो अच्छा सुनिए, मैं आपको बीच में छूट गई। 400 रुपये उसने मांगा और उसके बाद 200 रुपये कानून को ने लिया और फिर 200 रुपये तहसीलदार के बाबू ने लिया। तो ये इतनी मोटी मोटी तनख्वाह पा रहे हैं और उसके बाद घूस भी पेल रहे हैं। और सरकार कह रही है कि सब चंगा है, जीरो टॉलरेंस। तो जो केस बात का है कि हमारे यहाँ बेईमान जनता है। देखिए जनता बेईमान है, ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र नहीं है। प्रजातंत्र नहीं, लोकतंत्र है। हम सरकार बनाते हैं ना, तो हम अपनी जात बिरादरी वाले को वोट देते हैं, जो हमको पैसा देता है हम उसको वोट देते हैं। अगर बाबा इसका सलूशन है, जैसे हम भी राजनीति कर रहे हैं, हमारा तो सलूशन ये है कि जिनको 1.5 लाख तनख्वाह दी जा रही है उनको कम करके और अधिकारी कर्मचारियों को अगर भर लिया जाए तो उसमें क्या दिक्कत आएगी? देखिए, किसी की तनख्वाह कम क्यों करके भरेंगे? जो नहीं, सरकार के पास बजट नहीं है। नहीं, बजट क्यों तनख्वाह कम की जाए? ये तो अन्याय है ना। देखिए दूसरी बात, अन्याय कैसे है? जैसे मान चलिए कि प्राइवेट स्कूल का एक टीचर है, उसी काम को वो 10,000 12,000 में कर रहा है, तो उसको 80,000 देने का क्या उचित बनता है? सीधे सवाल ये था। समान काम का समान वेतन होना चाहिए। समान काम का समान वेतन होना चाहिए। किसका कम किया जाए, किसका ज्यादा किया जाए, ये जो लोग उसके एक्सपर्ट हैं उनके ऊपर छोड़ दिया जाए कि वो तय करें। तो सरकार तय करती है, वो तय करें। सरकार का काम है कानून बनाना, नियम को लागू करना। अरे ये देश, सरकार का मतलब सिर्फ नेता नहीं है, सरकार की और यूनिट्स हैं, उनके तमाम सलाहकार हैं, तमाम एक्सपर्ट हैं। तो ये इसका जो, जैसे कि आप है, आप मोटरसाइकिल बनाते हो तो आप क्रैंक कहाँ बनवाते हो? किसी दूसरे से बनाते हो ना, जो एक्सपर्ट आप क्रैंक तो बना नहीं लो। इसी तरह सरकार के भी तमाम इकोनॉमिक्स विभाग तक जिसके पास बिल्कुल उस पे विचार करना चाहिए, उस पे विचार होना चाहिए। ठीक बाबा, बहुत किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। और जिस आदमी को सरकार जितनी तनख्वाह दे रही है उसकी जिम्मेदारी भी जवाबदेही भी। ठीक।